हेलो देखो, देश दुनिया के अंदर बहुत टाइप के पैनल्स आ चुके हैं, बहुत टाइप की डिस्प्लेज आ चुकी हैं, लेकिन एज अ गेमर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, कौन सी डिस्प्ले किसको सूट करेगी वो कौन बताएगा? नहीं मैं किस लिए मैं बताऊंगा ना। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द डिस्प्ले टाइप लेट्स एंड कौन सी तुम्हारे लिए वो भी। शुरुआत करते हैं बेसिक से, यानी कि एलसीडी डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि एक लिक्विड की लेयर रहती है जिसके थ्रू प्रोजेक्ट करा जाता है कलर्स को। इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी टाइप्स हैं, मतलब 3 इंपॉर्टेंट वाले। पहला है टीएन पैनल, जो कि लीस्ट रिकमेंडेड है मेरे द्वारा, क्योंकि एक्चुअली इसकी जो कलर एक्यूरेसी है एंड व्यूइंग एंगल्स दोनों बहुत ज्यादा बेकार है। एंड इस रीजन का जो डिस्प्ले का ओरिजिनल काम है अच्छी चीजें पोर्ट्रे करना, वो यही रद्द हो जाता, तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं। लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। एक, ये सस्ता मिलता है एंड जो रिफ्रेश रेट है या रिस्पॉन्स टाइम है इसके अंदर सबसे लो तक ले जाया जा सकता है रिस्पॉन्स टाइम, और सबसे हाई तक ले जाई जा सकती है रिफ्रेश। बट एज यू नो डिस्प्ले का क्या काम है? अच्छी चीजें डिस्प्ले करना, वो तो करो। दूसरा आता है आईपीएस डिस्प्ले। वेल आईपीएस का परफॉर्म होता है इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले। वेल अब इसके फायदे क्या है, सीधी भाषा में बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग कलर एक्यूरेसी। हाँ, इसी टाइप की डिस्प्ले के अंदर 100% sRGB जैसी कलर एक्यूरेसी को अचीव किया जा सकता है एलसीडी की बात। व्यूइंग एंगल्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो अगर पिक्चरें वगैरह देखनी है, लोग थोड़े ज्यादा है, तो इस टाइप की डिस्प्ले थोड़ी काम में आती है। और कुछ दिक्कतें भी है कि एक्चुअली ये थोड़ी महंगी होती है नॉर्मल डिस्प्ले से, इस रीजन से इसका जो एक प्राइस है वो ऐड हो जाता है लैपटॉप के अंदर एंड मॉनिटर्स वगैरह के अंदर। एंड साथ ही साथ इनके जो रिफ्रेश रेट है उनको नीचे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरा जो टाइप आता है दैट इज वीए पैनल, यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट डिस्प्ले। वेल अगर तुम्हें वीए पैनल को समझना है तो समझ जाओ ये टीएन और आईपीएस का थोड़ा सा मिश्रण सा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मिश्रण कभी कभी अच्छा नहीं होता, तो उस टाइप का ये भी है। आईपीएस को मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ पूरे एलसीडी, क्योंकि एक तो ये महंगा होता है टीएन पैनल से, एंड जो कलर एक्यूरेसी लेके आता है ना वो आईपीएस जितनी शार्प, बट हाँ थोड़े टीएन के फायदे भी लाता है कि आईपीएस से थोड़ी सस्ता है, और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इसमें कम किया जा सकता है और रिफ्रेश रेट को थोड़ा ज्यादा किया जाता है। बट एलसीडी की तरफ से मेरे हिसाब से विनर निकल के आता है आईपीएस डिस्प्ले। तो अगर तुम्हें कलर एक्यूरेसी वगैरह काम करने या फिर कोई भी बेसिक काम करना है तो आईपीएस डिस्प्ले आज की डेट के अंदर मस्ट है, अगर एलसीडी डिस्प्ले ले रहे हो तो आईपीएस। लेकिन अब जरा बात करते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी के अंदर एक्चुअली बहुत कुछ आता है, मतलब पूरा ग्रंथ है और कुछ। और एलईडी डिस्प्ले सिंपल भाषा में कहूं तो छोटी छोटी एलईडी से बनी हुई है पूरी बड़ी डिस्प्ले। एंड इसके अंदर सबसे बड़ी चीज आती है दैट इज QLED। वेल अब QLED और OLED डिस्प्ले में लोगों को फर्क नहीं पता होता। QLED इज डिफरेंट थिंग जो सैमसंग यूजुअली यूज करता है, एंड Q का फुल फॉर्म है क्वांटम डॉट, ठीक है। लेकिन अब पूरा ग्रंथ हम समझाएंगे। तो वेल अगर इस टाइप की डिस्प्ले लेनी है तो इसके अंदर एक्चुअली काफी ज्यादा फायदा होता है, बट ये यूजुअली तुमको बड़ी डिस्प्लेस के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि टीवी वगैरह थोड़ा लार्ज एंड लाइफ वाली चीजों पे। दो इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप्स एंड मॉनिटर्स ये तो यूजुअली ज्यादा यूज नहीं किया जाता एंड उतना रिकमेंडेड नहीं है इधर। लेकिन बात करिए OLED पैनल्स के बारे में, तो देखो आईपीएस जो है वो खेलता है फ्रॉम अ वेरी लो सेगमेंट टू अ हायर सेगमेंट। हाँ डेफिनेटली कलर गैमेट वगैरह चेंज होता रहता है, यानी कि 63% sRGB, 100% sRGB, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन OLED डिस्प्ले जो है वो लगभग 70,000 से जाता है, जितना ले जाना हो। हाँ लेकिन आगे जाके अब एक नई टाइप की डिस्प्ले ने इसको शिफ्ट कर लिया है, वो आगे बताओ। लेकिन OLED इज एक्चुअली अ डिफरेंट थिंग। वेल बहुत सारी छोटी छोटी डिस्प्ले लगाकर इसको बनाया गया है, एंड इसके फायदे बहुत सारे। एक तो इंडिविजुअल पिक्सेल्स रहते हैं तो बैटरी बचती है, लैपटॉप्स के अंदर फायदा है। एंड स्मार्टफोन्स के अंदर भी AMOLED डिस्प्ले बहुत ज्यादा कॉमन है। AMOLED के अंदर AMS सीरियल सीरीज, बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी वन ऑफ द टॉप नॉच रहती है। एंड OLED डिस्प्लेस काफी ज्यादा टॉप नॉच क्वालिटी के साथ आता है, कलर गैमेट एंड ऑल दैट स्टफ के अंदर। लेकिन दिक्कतें भी बहुत सारी, एक तो बहुत ज्यादा महंगा होता है, एंड एक और दिक्कत है OLED डिस्प्ले जो है कभी कभी सिंगल पिक्सल डेड हो जाता है, तो वहां पर भाई सब डिस्प्ले बिल्कुल मजा नहीं आता। एंड स्मार्टफोन के अंदर तो एक और दिक्कत है ग्रीन लाइन इशू, तो दैट इज आल्सो अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ क्वालिटी वाइज वेरी गुड। एक और डिस्प्ले टाइप आता है दैट इज QD OLED, एंड ये OLED का एकदम सुप्रीम वेरिएंट है जो कि बहुत कम कंपनीज यूज करती है, सैमसंग एंड LG ज्यादा यूज करती है, तो उनके लैपटॉप्स के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ प्रॉपर डिस्प्लेस के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बट स्टिल OLED रिकमेंडेड है बिकॉज वो सस्ता है। लेकिन एक और ग्रंथ यहाँ पे LED के अंदर आता है दैट इज मिनी LED डिस्प्ले, और ये तुमने एक्चुअली सुना हो। वेल OLED डिस्प्ले यहाँ जाता है 2 लाख के आसपास या फिर 1.5 1.6। उसके बाद जो टेक ओवर करता है डिस्प्ले दैट इज मिनी LED। एंड टॉप नॉच डिस्प्ले, यानी कि दुनिया का जो सबसे महंगा लैपटॉप है दैट इज MSI Titan G77, उसके अंदर ये लगा रखा। वेल इसके एक्चुअली काफी ज्यादा फायदे हैं। एक तो जो OLED डिस्प्ले के अंदर पिक्सल डेड बर्न होने का इशू होता है वो इनके अंदर देखने को नहीं मिलता, और ये जो है ना ये एक्चुअली काफी ज्यादा ब्राइट फील कराते हैं बिकॉज जो पिक्सल साइज है वो बहुत कम हो जाता है, मिनी मतलब स्मॉल, एंड ग्रेट क्वालिटी ऑफर करता है। मतलब जिनको कलर एक्यूरेसी का काम है भाई दे शुड गेट दिस वन। लेकिन ना दिक्कत बहुत है, एक तो बहुत महंगे है, बहुत महंगे लैपटॉप्स के अंदर ही आते हैं या फिर डिस्प्लेस के अंदर, एंड जो हायर रिफ्रेश रेट है उसको अचीव करने के लिए इन पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एंड कभी कभी ये डिस्प्लेस डेड हो जाते हैं। भाई जितनी महंगी चीज उतनी महंगी दिक्कत। वेल एक और टर्म तो सुना होगा मिनी LED के साथ, दैट इज माइक्रो LED। वो भी क्लियर कर देते हैं भाई साहब, दोनों के अंदर एक्चुअली माइक्रो LED मिनी LED का थोड़ा सा ज्यादा सोम डाउन वर्जन है, यानी कि थोड़ा सा लेस बेटर वर्जन है। तो मिनी LED टॉप नॉच है, माइक्रो LED मिनी LED
एलईडी से थोड़ी सी कम बेटर है, लेकिन नॉर्मल ओलेड डिस्प्ले से डेफिनेटली बेटर। थोड़ा चीजों को मिक्स मैच करके जैसे VA पैनल लाया गया, वैसे ये माइक्रो एलईडी पैनल है। लेकिन कौन सी किसके लिए रिकमेंडेड है वो बता दो। अगर कोई भी एलसीडी डिस्प्ले ले रहे हो, IPS लेना मस्ट हो जाता है, बिकॉज दैट इज बेस्ट फ्रॉम बेस्ट। बिकॉज आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई-फाई हो गई कि 120-144 हर्ट्ज अचीव किया जा सकता है ऑन IPS डिस्प्लेस विद 5 मिलीसेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम, जो कि इनसे। तो LCD ले रहे हो तो IPS लेना मस्त। लेकिन इन केस तुम जाते हो टू दी LED साइड, तो अगर बजट कम है तो ऑब्वियसली OLED डिस्प्ले लेना बहुत ज्यादा फायदेमंद की चीज है। एंड OLED डिस्प्ले टू बी रियली ऑनेस्ट आपको एक एज देती है कलर एक्यूरेसी के अंदर एंड हर चीज के अंदर। तो इफ यू थिंक तुम्हारा एकदम प्रॉपर वाला काम है कि वीडियो एडिटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इन दैट केस IPS डिस्प्ले मत लेना, OLED डिस्प्ले ले। लगभग प्राइस उतना ही पड़ जाएगा एंड जो कलर एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी मिनी LED को मैं पिक्चर से हटा रहा हूँ, नहीं वो अच्छी डिस्प्ले है लेकिन उतने पैसे चाहिए, और अगर उतने पैसे हैं, उतना महंगा लैपटॉप ले रहे हो तो 90% श्योर हो कि उस लैपटॉप के अंदर पहले से ही मिनी LED डिस्प्ले होगी, हैकर और व्हाट। लेकिन अगर तुमको गेमिंग करनी है ना, तो IPS डिस्प्ले मोर देन इनफ है, ठीक है, फॉर गेमर्स। हाँ, कंटेंट क्रिएशन है तो फिर जितने पैसे दो उतनी अच्छी चीज है, लेकिन बेसिक रिकमेंडेड वैल्यू फॉर मनी OLED। एवरीथिंग क्लियर वाइज। तो बस यार, आपके वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ, न्यू वीडियो चेक आउट करो। बाय। भाई साहब माइक गिर गया।